राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। शरण अभय कर। शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। शरण शरण शरणागत वत्सल। शरण शरण शरणागत वत्सल। शरण शरण शरणागत वत्सल। शरण शरण शरणागत वत्सल। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। भव भंजन प्रभु दुख निकंदन। भव भंजन प्रभु दुख निकंदन। मन्मथ गंजन जन मन रंजन। मन्मथ रंजन भव भय भंजन। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित नील कलेवर। कानन कुंडल पीतांबर धर। कानन कुंडल पीतांबर धर। बरहा पीडम भज नट वेशं। बरहा पीडम भज नट वेशं। पीतांबरं ब्रजे विहरन्तं। पीतांबर ब्रजे विहरन्तं। राधा रमणं राधाकान्तं। राधा हृदये सदा बसन्तं। राधा हृदये सदा बसन्तं। राधा माधव शरण अभय कर। 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 शरण शरण शरणागत वासल। शरण शरण शरणागत वात्सल। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। शरण अभय कर। शरण अभय कर। दुर्वासा जी की कथा कल शुरू हुई थी। दुर्वासा जी वैसे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक इनसे अपराध हो गया स्त्रियों का, इसलिए
इनको ब्याह करना पड़ा। मनुष्य को अपराध से सदा डरना चाहिए, चाहे वो शंकर ही क्यों न बन जाए। ये दुर्वासा शंकर ही हैं। और इनके अम्बरीश के अपराध की बात सभी जानते हैं। इसलिए जिसके कारण इनको 1 वर्ष तक भागना पड़ा। इस बात को रामायण तक में कहा गया। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। भगवान का ऐसा दयामय रूप है, तुम उनको गाली दो। शिशुपाल रोज गाली देता था, जहर पिलाओ। जहर पिलाया, पूतना ने उसको माँ की गति दे दिया, हत्यारिन को माँ की गति दिया। भगवान ऐसे दयालु हैं कि निज अपराध रिसाएं न काऊ। निज अपराध रिसाए न काऊ। उनका अपराध करो, गाली दो, बाण मारा। व्याध ने श्री कृष्ण को धाम जाते समय, लेकिन मारने पर भी उसको सशरीर ऊपर के लोकों में भेज दिया। क्यों? निज अपराध रिसाए न काऊ। निज अपराध रिसाए न काऊ। ना रावण ने जगत जननी सीता का हरण किया, लेकिन उसको मारने के बाद सदगति दिया भगवान ने। मंदोदरी ने यही कहा था, ये मलिन निशाचन, इसको भगवान ने ऐसी गति दिया। योगियों को जो दुर्लभ है, ये बात मंदोदरी ने कहा था कि आहा नाथ रघुनाथ मम। 104 लंका कांड। कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बिंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। अरे, जो गति योगियों को नहीं मिलती है, वो गति राम ने सीता हरण करने वाले को दिया। कृपा का समुद्र है भगवान। आनाथ रघुनाथ सम,
कृपा सिंधु नहीं आन, ऐसा कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। उनकी दया पर आश्चर्य किया है। और इसीलिए गोसाई जी लिखा कि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काहू, निज अपराध रिसाहि न काहू। उनका अपराध करो तो वो खुश होते हैं। पूतना ने जहर पिलाया और उसको मां की गति दे दिया। ऐसा अधाधुंध दरबार कहां है? अहो आश्चर्य है। बकी पूतना, उसने कन्हैया जी के 6 दिन के बालक थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट जिसकी हवाए से ही आदमी मर जाए। सृष्टि जलने लग गई थी, साइनाइट वगैरह तो कुछ नहीं उसके सामने, सृष्टि जला दे। ऐसा स्तन उसने स्तनों में लगा करके कालकूटम जिघांसया, मारने की दृष्टि से कृष्ण को उठा करके पिला दिया, उनके मुख में स्तन दे दिया। लेकिन जिघांसा, मारने की इच्छा से पिलाया, किंतु ऐसा दयालु लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यो, माता की गति दे दिया। ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में हम चले जाएं, जो हत्यारिन को मां की गति देता है। लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। लेकिन वो जितना दयालु है उतना भयानक भी है। जे अपराध भक्त कर करी, जे अपराध भक्त कर करहि, राम रूष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरहि। उदाहरण देते हैं दुर्वासा, शंकर ही तो हैं। अत्रि की तपस्या से प्रसन्न होकर के महासती अनसुईया से के आगे उनके बालक बन गए, दुर्वासा उनके पुत्र बन गए शंकर। जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करहि, राम रोष पावक ते जरही। यह महिमा जानै दुर्वासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोक वेद विदित इतिहासा। श्रुतियों में भी गाया गया
लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृति होती है। सब ने इस बात को स्वीकार किया कि दुर्वासा 1 वर्ष तक भागते रहे और चक्र उनके पीछे चलता रहा, दाह करता रहा, जलाता रहा। क्यों? भक्त का अपराध किया था। भक्तापराध भगवान नहीं सहते। दुर्वासा को वहां याद किया गया और भगवान से भी ज्यादा दयालु भक्त होता है। जिस अपराध को भगवान नहीं क्षमा कर सकते, उस अपराध को, दुर्वासा के अपराध को अम्बरीश ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, किसी ने शरण नहीं दिया। भगवान के पास वैकुंठ गए, बोले शरण में आया हूं, रक्षा करो। बोले नहीं, अहम भक्त पराधीनो। ये क्षमा की पावर मेरे पास नहीं है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। तुम मुझे स्वतंत्र भगवान समझते हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं। पराधीन माने दूसरों का गुलाम हूं। बोले किसके गुलाम हो तुम? तो सुना भगवान हो। बोले नहीं, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। जो भक्त साधु हैं, सच में भक्त हैं, साधु हैं, केवल वेश के कपड़े के नहीं, साधु हैं, भक्त हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं उनके अधीन हूं। तुम, एक उपाय है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। भक्त त्याग करता है भगवान के लिए, तो भगवान भी त्याग करता है। लोक वेद सब संसार को छोड़ देता है भक्त के लिए। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता है भगवान। 3 प्रतिज्ञाओं को छोड़ा भगवान ने। ब्रह्मण्य देव, शरणागत वत्सल और आरती हरण। तीनों प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया भगवान ने। ये दारागार पुत्राप्तान। हे ऋषे, भक्त में इतना त्याग होता है कि मैं वैसा त्याग नहीं कर सकता। भक्त भोग छोड़ता है, अपनी स्त्री आदि को छोड़ देता है मेरे प्रेम में। अगार, बड़े बड़े महल दुमहले सब छोड़ देता है। पुत्र, बेटा बेटी, आप्त, माता पिता सब छोड़ देता है भगवान की भक्ति के लिए। ये दारागार पुत्राप्तान, प्राणान, अपने प्राणों को भी छोड़ देता है, मरने की परवाह नहीं करता है। वित्तम, संसार की सारी संपत्ति छोड़ देता है। दांत से पैसा पकड़ने वाला न भक्त था, न है, न होगा।
वित्त को भी छोड़ देता है, इमम इस सारे संसार को जोड़ देता है, परलोक को छोड़ देता है, नरक को जाए तो जाने दो। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता। भगवान की शरण तभी मिलती है जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है। उसका नाम भक्त है, उसका नाम जीवन मुक्त है। विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। भय भय कभी उसके जीवन में नहीं आता है, उसको भक्त कहते हैं। इच्छा भय क्रोध 5/26। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। वो सदा मुक्त है, न उसका काल कुछ कर सकता है, न कुछ भाग्य कर सकता है। उस सृष्टि में वो जीते हुए मुक्त है। ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ताम कथन त्यक्त मुत्सहे। बोले क्यों? अरे मई निर्बद्ध हृदय, उनका हृदय तो मुझ में बंधा हुआ होता है। लड्डू पेड़ा कचौड़ी रुपया पैसा में नहीं दौड़ता है। हमारा भक्त कहीं इन सब चीजों को चाहता है? हमारा भक्त वही है, मई निर्बद्ध हृदया, मेरे में उनका हृदय बंध जाता है। निर्बद्ध शब्द कहा है, निशेषेण बद्धा, पूरी तौर से एक भी कोना एक भी खाली नहीं है। सर्वभावेन निर्बद्ध, बंध गया श्री कृष्ण में। उसका नाम भगवान का भक्त है। वो है भक्त जिसका मन भोगों में बंध गया। वो भक्त कहाँ है? जिसका मन पैसे में बंध गया वो भक्त कहाँ है? जिसका मन भगवान में बंध गया वो भक्त है। मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना, उसको साधु कहते हैं। कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता है। लाल पीले नीले कपड़े पहन लिए, साधु तो वो है जिसका हृदय भगवान में बंध गया। समझो साधु किसको कहते हैं? हम जैसे लोग नासमझ झूठे साधुपन के अहंकार रखते हैं। ए, साधु से ऐसा बोलता है तू? अरे साधु से ऐसा बोलता है, अपने आप को साधु साधु नहीं कहता है। उसका मन तो भगवान में बंध गया, ये कपड़े वपड़े में ऊपरी वेश में नहीं बंधा है। मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना, वो मुझे वश में कर लेते हैं। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे एक सती स्त्री सत्पुरुष को वश में कर लेती है, वैसे ही वो मुझे वश में कर लेते हैं। तो मैं कैसे क्षमा दे दूं? रास्ता बता सकता हूं। तुम हमारी शरण में आए हो तो एक ही रास्ता है, जाओ दुर्वासा के चरणों में गिरो। हम महर्षि हैं, हम शंकरावतार हैं, ये सब भूल जाओ।
ये सब शरण में बाधक हैं। शरण माने क्या होता है? श्री हिंसायाम धातु से शरण बना है। जो मर चुका है, जो अपने को मार चुका है, वो भक्त है। जो जिंदा है वो भक्त नहीं है। तो तुम जाओ, भक्त की शरण में जाओ, सच्चे भाव से जाओ, तुम बच जाओगे। नहीं तुमने देख लिया इस त्रिलोकी में न ब्रह्मा न शंकर न विष्णु कोई नहीं रक्षा कर सकता भक्त द्रोही का। कोई भी संसार में, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में भक्त द्रोही का रक्षक न था, न है, न होगा। दुर्वासा समझ गए रास्ता यही है। कहीं गति नहीं, न ब्रह्मा के पास घूम के आया, न शंकर के पास घूम के आया, न विष्णु के पास घूम के आया। कहीं भी शरण नहीं मिली, कहीं भी रक्षा नहीं है। केवल शरण में जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, भक्त की शरण में जाऊंगा। भक्त ही सबसे बड़ा होता है, बड़ी अथॉरिटी भगवान से बड़ा होता है। ये मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। क्या विश्वास है? कि भगवान से भी एक बड़ी अथॉरिटी है। बोले सबसे बड़ा भगवान? बोले नहीं, भगवान से बड़ी एक अथॉरिटी है। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोलो बोलो, ये चौपाई नहीं मंत्र है, ये रास्ता है जो भगवान ने दुर्वासा को बताया और दुर्वासा की रक्षा हुई। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, बोलो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। ऐसा विश्वास कर लो, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब तक ये नहीं समझोगे जलते रहोगे। दुर्वासा जलते रहे, 1 साल तक जलते रहे। जब तक ये नहीं समझोगे भक्तापराध करोगे और जलते रहोगे। शंकर तक नहीं बच पाए इस अपराध से। अभी हमने शंकर जी के दाह की कथा गौशाला में परसों सुनाई थी। स्कंद पुराण में भगवान शंकर भी भक्तापराध से जलने लग गए। सीधे गए गोलोक। सूर्य गाय की स्तुति किया, मां मैं शंकर हूं, दाह से जल रहा हूं। यह महापुरुषों का अपराध है। तू मेरी रक्षा कर, तू रक्षा कर सकती है। सुरभि की स्तुति किया, बड़ी सुंदर स्तुति है, वह हमने सुनाई थी। सुरभि ने देखा शंकर खड़े हैं,
हाथ जोड़े, पंचमुख है, चंद्रमा उनके मस्तक पर है। देखा शिव खड़े हैं, शरण मांग रहे हैं। सुरभि ने हुंकारी किया और शंकर को अपने अंदर लीन कर लिया। तुमने मां कहा है तो तुम बेटे बन जाओ मेरे। शिव लीन हो गए। सारा संसार शंकर कहां, शंकर कहां, शिव कहां, शिव कहां। कुतः शिवः, कुत्र शिवः, कहां शिव है। लोग ढूंढने लग गए। ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। पहुंच गए वहां गोलोक कि कहां जाएंगे। मियां की दौड़ मस्जिद, शंकर वहीं गए हैं, भगवान की शरण में गए हैं। वहां पहुंचे, देखा सुरभि खड़ी शांत चित्त से। सुरभि की स्तुति किया, जान गए सब। सुरभि ने एक वृषभ का जन्म दिया, नया बछड़ा डाला, वही शंकर थे। नील वृषभ उसका नाम पड़ा। शंकर को पाकर के संसार धन्य हो गया। बोले शम मन शांति करने वाला शंकर है। ये प्रलंकर नहीं है, ये तो शंकर है। उनके दो रूप हैं, एक प्रलंकर है, एक शंकर है। शंकर ये हैं शम शांति देने वाले। तो दुर्वासा को ये रास्ता मिल गया कि जो अपराध भगवान भी नहीं क्षमा कर सकते हैं, वो भगवान का भक्त क्षमा करता है। हमको जाना पड़ेगा। दुर्वासा आए और देखा अम्बरीश 1 साल से खड़े हैं कि दुर्वासा को कष्ट हुआ, क्या करें। चक्र दौड़ पड़ा। इतने में चक्र भी आ गया पीछा करता करता। भगवान के पास गया लेकिन शरण नहीं मिली, चक्र नहीं हटा। भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने चक्र को रोक दे। भगवान ने जवाब दे दिया, मेरी सामर्थ्य नहीं है बचाने की। ये सामर्थ्य भक्त की थी। भक्त ने स्तुति किया, हे चक्र तुम भगवान के परम प्रिय आयुध हो और शांत हो जाओ। स्तुति किया उन्होंने। अम्बरीश ने स्तुति किया, त्वम अग्निर भगवान सूर्य। 1 साल से चक्र भी क्रोध में दौड़ रहा था। त्वमग्निर भगवान सूर्यस त्वम सोमो ज्योतिषाम पतिर। तुम ही अग्नि हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो। हे चक्र तुम ही समस्त ज्योतिर्गणों के पति हो। नमामस्त्वं क्षितिर्व्योम वायु मात्रेन्द्रियाणि च
हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही वायु हो, तुम ही तन्मात्राएं हो। करोड़ों सूर्य के समान तेज है चक्र में। धक 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 सब संसार सूर्य भी भगवान के चक्र से घबराता है। चक्र की अग्नि से सब संतप्त हैं। सूर्य हो, संसार हो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं, हे सुदर्शन, मैं अम्बरीश तुमको नमस्कार करता हूं। सहस्राच्युत प्रिय, हजारों तुम्हारे धार हैं। तुम अच्युत श्री कृष्ण के प्यारे हो। सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। जितने भी अस्त्र हैं आज तक सृष्टि में थे और हैं होंगे, उन सबको तुम नष्ट कर सकते हो। हमारी एक प्रार्थना है, विप्राय ये ब्राह्मण कुशल से हो जाए। हे इडस्पते, त्वं धर्मस्त्वं ऋतं सत्यं, त्वं यज्ञोऽखिल यज्ञभुक्, त्वं लोकपालः सर्वात्मा, त्वं तेजः पौरुषं परम। अम्बरीश बोले, तुम ही धर्म हो, तुम ही रीत वाणी हो, मधुर वाणी हो, सत्य हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही समस्त यज्ञों को भोगता हो। त्वं लोकपालः, तुम ही लोकपाल हो, सर्वात्मा हो, तुम तेज हो, परम पौरुष हो। नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे, यधर्मशीला सुरधेउम के तवे। मैं नमस्कार करता हूं, तुम समस्त धर्मों के सेतु पालन हो, मर्यादा हो, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हो, विशुद्ध वर्चसे शुद्ध तेज वाले हो, अधर्मशीला असुर धर्म भूम के तवा, तुम अग्नि रूप हो, तुम्हारा बड़ा बड़ा भयानक रूप है। अधर्म पे चलने वाले असुरों को तुम जला देते हो। अर्थात ये तो दुर्वासा असुर नहीं है। त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहृतम तमः प्रकाश धृतो महात्मनाम। बड़ी भारी स्तुति किया और बोले, यदा विशिष्टस्त्वम अनंजनेन वै बलम प्रविष्टोजित दैत्य दानवम बाहुधरोर्वं ऋषिरोधराणि विक्रनजस्त्रम प्रधने विराजसे। जिस समय श्री कृष्ण तुम्हारा प्रयोग करते हैं असुरों की सेना पर, तो किसी की भुजाएं उड़ जाती हैं, किसी के पेट, किसी की जांघें, किसी के चरण, किसी के कंधाएं, सब खचाखच खत्म कर देते हैं एक क्षण में। तुम्हारे में वो शक्ति है, न कोई अस्त्र रोक सकता है तुमको, न शस्त्र रोक सकता है। सत्वम जगत्राण खल प्रहाणय निरूपिता सर्व सहयोगदावृता। तुम संसार की रक्षा के लिए हो, दुष्टों को नष्ट करने के लिए हो। खल प्रहाणय निरूपिता सर्व सहो गदाभृता। गदाधर गदाधारी कृष्ण ने तुमको इसीलिए रखा है, असुरों का संहार करने के लिए। और विप्रस्य चास्मत कुल दैव हेतवे,
ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए तुमको रखा है। विधेय ही भद्रम तदनुग्रहो ही न हम, आप कृपा कर दो, हम सब पर कृपा कर दो। लेकिन चक्र चल रहा था। भक्त द्रोही के लिए जैसे भगवान क्षमा नहीं करते हैं, अभी तक चक्र शांत नहीं हुआ था। धक 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 करोड़ों सूर्यों के तेज निकल रहा था। तब उन्होंने अपनी शर्त लगा दिया, यद्यस्त दत्तम इष्टम वा स्वधर्मो वा स्वनिष्ठितः कुलम नो विप्रदैवम चेद द्विजो भवति विज्वरः। यदि आज तक मैंने कोई भी शुभ कर्म किया, यज्ञ किया या अपने धर्म का अनुष्ठान किया और हमारे कुल में ब्राह्मणों की सेवा आ रही है, तो ये दुर्वासा विज्वर संताप रहित हो जाएं। फिर भी नहीं भय। तब उन्होंने आखिरी शर्त लगा दिया, यदिनो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेनम द्विजो भवति विज्वरः। वही शब्द कहा, द्विजो भवति विज्वरः, और इस कहने के बाद वो चक्र शांत हो गए। ये दोबारा प्रयोग किया उन्होंने, यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः, सभी प्राणियों में आत्मदृष्टि रखने के कारण भगवान अगर प्रसन्न हैं, तो ये ब्राह्मण विज्वर हो जाए, दुरासा संकट रहित हो जाएं। सुखदेव जी बोले, ये बात सुनकर के इति संस्तुतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत, उसी समय शांत हो गए। सुदर्शन, बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। सुदर्शन, सुंदर दर्शन है, मंगलमयी किरणें निकल रही हैं, करोड़ों चंद्रमा भी निकल रहे हैं उसी से। स्तुति में कहा गया है, सोमो ज्योतिषाम पते, तुम ही अग्नि हो, तुम ही भगवान सूर्य हो, सूर्य बन जाते हो जब दाहकता की आवश्यकता होती है, और जब कृपा की आवश्यकता होती है तो चंद्रमा बन जाते हो। उस समय तुम्हारा दर्शन बड़ा सुंदर होता है। सुखे न दर्शनम सुदर्शनम। अशाम्यत सर्वतो, शांत हो गए। राजयांच्या, राजा अम्बरीश की प्रार्थना से शांत हुए। समुक्तो अस्त्राग्नितापनेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्ततः, अस्त्र की अग्नि से जल रहे थे। दुर्वासा स्वस्ति, कुशलता से हो गए और प्रशंसा करने लग गए। प्रशंसम तमुर्वीशम युंजानः परमाशिषः, आशीर्वाद देते हुए बोले। दुर्वासा बोलते क्या हैं, ओहो आश्चर्य है, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने अनंत भगवान के दासों की महिमा देखी है कि कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीह से। मैंने दुर्वासा कह रहे, मैंने जलाने के लिए, अम्बरीश को जलाने के लिए कृत्या राक्षसी का प्रयोग किया, अपराध किया। कृत्या जब चली थी सारी पृथ्वी हिलने लग गई थी। दुर्वासा की शक्ति थी तब की। और अपराध करने पर फिर तुम
हमारा मंगल चाहते हो। बड़ा सुंदर सिद्धांत है। दुष्कर को नु साधूनाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम यही संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरे। जिन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का संग्रह किया है, ऐसे साधु संतों के लिए क्या दुष्कर कठिन काम क्या है। यह असंभव काम था। मैंने जलाने के लिए अम्बरीश को प्रयत्न किया। मैं अम्बरीश का हत्यारा बना था और उन्होंने हमारे मंगल की प्रार्थना किया। दुष्कर कार्य है। दुस्त्यज है क्रोध को छोड़ना, क्षोभ को छोड़ना, बदले की भावना ना आवे। लेकिन महात्माओं के लिए कोई चीज दुस्त्यज नहीं, सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके हृदय में सात्वताम ऋषभ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। जिन भगवान का नाम सुनने ही से मनुष्य निर्मल हो जाता है। भगवान तो छोड़ दो, भगवान का नाम, तस्य तीर्थ पदा किं वा दासानाम अवशिष्यते। उनके दासों के लिए क्या कठिन है। यन्नाम राजन अनुगृहीतो हम त्वयाति करुणात्मना यदघम पृष्ठता कृत्वा प्राणायन में भी रक्षिता। राजन, तुम्हारी कृपा से मेरे प्राण बच गए। राजन अनुगृहीतो हम त्वयाति करुणात्मना, तुम्हारे में करुणा अति ज्यादा है। ऐसी करुणा तो भगवान में भी नहीं है जैसी करुणा तुम्हारे में है। इसीलिए तो कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। अनुग्रहित, तुमने बड़ी कृपा किया और तुम्हारी में करुणा अति करुणा है। यदघम पृष्ठतः कृत्वा, तुम मेरे अपराधों को भूल गए। मैंने पाप किया तुम्हारे साथ और प्राणा यतो भी रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा किया। ये सब सुन करके अम्बरीश जी ने उल्टा दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। भक्त तो अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकता है। अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होने वाला संसारी होता है। भगवान ने भक्त के लक्षण कहा, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य जा प्रियम। 5/20। स्थिर बुद्धि रसन बूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो
प्रिय वस्तु को प्राप्त करके खुश न हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उदास न हो, वो ब्रह्मवेत्ता है। उसकी स्थिति भगवान में समझ लो, उसने भगवान का संग्रह किया। बाकी हम जैसे लोग न साधु हैं न भक्त हैं। क्यों? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में खुश हो गए, एक क्षण में नाराज हो गए। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। जिसका चित्त व्यवस्थित नहीं है उसकी कृपा भी बड़ी भयंकर होती है। एक सेवक राजा का चरण दाब रहा था, एक मक्खी आई राजा के पांव में बैठी। राजा ने, अरे मक्खी नहीं उड़ाता है, सेवक से कहा। उसने मक्खी उड़ाया, मक्खी उसके नाक पर जाके बैठ गई सेवक के। लेकिन राजा का क्रोध तो क्रोध होता है, उसने एक तलवार उठाया, मार दिया, उसकी नाक कट गई। तो अव्यवस्थित चित्त वाला का कृपा भी भयंकर है। अभी तो चरण दापते में बड़ा प्रसन्न हो रहा था और मक्खी आकर बैठ गई तो नाक काट दिया। तो अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। दुर्वासा कहते हैं कि तुम भक्त हो, चरणों उपसंग्रह्य, चरणों में गिर पड़े दुर्वासा के और प्रसन्न किया और भोजन कराया। समभोजयत, और दुर्वासा जी तृप्त हो गए। बहुत प्रेम से, एक तो करारी, दूजे कर गोरी, एक तो सुंदर भोजन और भोजन कराने वाला अत्यधिक प्रेम से भोजन करावे। तृप्त आत्मा, तृप्त हो गए। 1 साल से भाग रहे थे, पानी भी नहीं पिया था, भोजन तो दूर रहा। साल भर की भूख थी, साल भर की भूख मिट गई। और बोले, राजन अब तुम भोजन करो, तुमने भी तो भोजन नहीं किया है। प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तव भागवतस्य वै। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कृपा हूं मेरे पर हुई है। भक्त के दर्शन, स्पर्श, आलाप, आतिथ्य से, और मैं तो यही कहूंगा, दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया। साल भर चक्र के अग्नि में जलते रहे, लेकिन भक्त की शांति के कारण ये आशीर्वाद भक्त को देते हैं। कर्मावदातम एतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहु। अम्बरीश, तुम्हारे इस कर्म को, सुंदर कर्म को तुमने हमको क्षमा किया, हमारे प्राणों की रक्षा किया। स्वर्ग लोक में भी स्त्रियां, देवियां गाएंगी और तुम्हारी कीर्ति परम पुण्य फैलेगी। ऐसा राजन को, अम्बरीश को आशीर्वाद दे करके और आकाश मार्ग से चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। क्योंकि महान ऋषि हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, स्वर्ग वर्ग नहीं, स्वर्ग से बहुत ऊंचा है ब्रह्मलोक।
संवत्सरोत्यगा तावत यावता नागतो गतः। 1 साल तक दुर्वासा दौड़ते रहे और दुर्वासा ने उनको संतुष्ट कर दिया। जब तक वो नहीं आए थे तब तक राजा अम्बरीश ने भी केवल पानी पी के रहे। ये नहीं कि प्रसाद का खीर वीर चलो भगवत प्रसाद ये खा लो। प्रसाद के चट्टू लोग तो वो तो कहेंगे भाई प्रसाद का अपमान करना ठीक नहीं है, खीर का थाल है इसको तो खा ही लो। लेकिन बोले नहीं, वो पानी पी के रहा अम्बरीश। अब बक्षो बभूवः गते च दुर्वाससी। दुर्वासा के जाने पर सोमबरीशो उनकी जूठन को खा करके और उनके कष्ट सो छूटने को उन्होंने मैंने स्ववीर्यम च परानुभावम भगवान की कृपा समझा। एवं विधाने गुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापै स्तमुवाहत भक्तिम यया विरिंच्या निर्यांशकार। ऐसी भक्ति किया, ब्रह्मा की सृष्टि के जितने भोग थे वो सब छोड़ दिए उन्होंने। और उसके बाद अपने लड़कों को राज्य दे करके, लड़के भी समान शीलेशु सब भक्त थे, वन में चले गए और श्री कृष्ण ने मन को लगाया और समस्त गुणों का प्रवाह नष्ट हो गया। इस प्रकार से तत्पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तन अनुध्यान भक्तो भगवतो भवेत। इस चरित्र को कहने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, मनन करने वाला अवश्य भक्त हो जाता है। दुर्वासा का चरित्र यद्यपि बहुत अधिक है, थोड़ा सा सुना दिया। राधे